न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से मिल रही इस खबर के साथ, जहां आज सीडब्ल्यूसी की वर्चुअल मीटिंग होगी। आपको बता दें, पार्टी अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा होगी इस मीटिंग में। वहीं अध्यक्ष चुनाव को भी हरी झंडी दी जा सकती है। मीटिंग में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, सीडब्ल्यूसी की वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष चुनाव पर भी चर्चा होगी। वहीं अध्यक्ष चुनाव को भी हरी झंडी दी जा सकती है। तो कांग्रेस ने 22 जनवरी को अपनी सबसे बड़ी इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला लिया है, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं खबर दिल्ली से ही है, जहां किसान संगठन ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापस लेने पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। कल किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद किसानों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं सरकार ने कृषि कानून को 1.5 साल के लिए रोक देने का प्रस्ताव सामने रखा था किसान संगठन के, लेकिन किसान संगठन ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक ट्वीट के बाद शराबबंदी पर फिर नई बहस छिड़ गई है। लेकिन आय के इस सबसे बड़े साधन पर सरकार की तरफ से कोई फैसला लेना इतना आसान नहीं है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अभी हाल ही में यूपी एमपी में शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। सड़क दुर्घटनाओं के अधिकतर कारण तो ड्राइवर का शराब पीना ही होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शराब मृत्यु का दूत है, फिर भी थोड़े से राजस्व का लालच और शराब माफियाओं का दबाव शराबबंदी नहीं होने देता। अगर देखा जाए तो सरकारी व्यवस्था ही लोगों को शराब पिलाने का प्रबंध करती है। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से इस ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक अपील करती हूँ कि जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की तैयारी करिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ही नहीं, पूर्व मंत्री पारस जैन ने भी शराबबंदी की मांग की है। क्योंकि निर्दोष लोग मर रहे हैं, इसलिए इस पर मध्य प्रदेश सरकार को भी कोई निर्णय लेना चाहिए तुरंत, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि दारू का प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। राजस्व के बड़े स्रोत सिगरेट, तंबाकू और शराब जैसे पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। हर साल के आंकड़े बताते हैं कि नशे के कारोबार से महिलाओं पर हिंसा और महिला अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। दुर्घटनाओं का बड़ा कारण शराब है, लेकिन शराब पर बैन और इसकी नीति का मुद्दा हर सरकार के लिए संवेदनशील रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर अभी विचार नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी भी धीरे धीरे, उनकी घोषणा है कि कोई नई दुकान नहीं खुलेगी, आगे भी इस पे ग्रेजुअली, ताकि प्रदेश भी चलता रहे और हमारे सिद्धांत भी जो है वो अडॉप्ट हो। बहुत लंबे समय की ये विसंगति है। आदर्श व्यवस्था ये है कि ये बंद होना चाहिए। शराब से प्रदेश सरकार को हर साल करीब 10,000 करोड़ की आमदनी है। यही शराबबंदी की राह में हर सरकार के लिए सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार में नई शराब नीति बनी थी। शराब की उप दुकान खोलने और होम डिलीवरी का प्रस्ताव भी था। हालांकि ये नीति लागू होती उससे पहले ही सरकार चली गई, लेकिन अब कांग्रेस का नजरिया शराब मसले पर बदल गया है। उमा भारती जी की बात सही है, शराब से थोड़ा सा राजस्व मिलता है, लेकिन शराब से अपराध बढ़ते हैं। शराब के कारण बहन बेटियों से दुर्घटना, अत्याचार और दरिंदगी की घटनाएं होती है। वाहन चालक शराब पीकर दुर्घटना करता है, शराब से मौतें होती है। तो शराब पे तो बंदिश होना चाहिए। शराबबंदी भाजपा ने चुनाव के पूर्व वादा किया था, उसे लागू करना चाहिए। उमा भारती की बात का कांग्रेस समर्थन करती है। राजस्व के साथ शराब सियासत का भी बड़ा मुद्दा रहा है। यही वजह है कि इस मसले पर बयानबाजी खूब होती है, लेकिन दोनों ही पार्टी सत्ता में आते ही इस मसले पर निर्णय नहीं ले पाती। हालांकि बीजेपी कठोर निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। जैसा बीजेपी ने गुजरात में शराबबंदी का निर्णय लिया था, क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी में भी कठोर कदम उठा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर के गोटे गांव में ऑल इंडिया प्रो कबड्डी टूर्नामेंट में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि 2022 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश की धरती पर हो। वहीं सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में कबड्डी एकेडमी खोले जाने की बात कही। साथ ही कहा कि खिलाड़ियों की खेल में जैसी भावना होती है वैसी ही राजनीति में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गौरवशाली, शक्तिशाली, संपन्नशाली भारत बन रहा है। उसी तरह ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश भी किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे। इस मौके पर सीएम ने स्टेडियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और स्टेडियम का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी भी मौजूद रहे। अब जैसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खेल में होती है वैसी राजनीति में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। इस भावना का मैं स्वागत करता हूं और एक ही बात कहता हूं कि प्रहलाद जी हो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। चाहे शिवराज हो, हम सब आपकी सेवा के लिए समर्पित हैं और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का महायज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ है। और मध्य प्रदेश में भी हमारी कोशिश यह है कि मध्य प्रदेश किसी क्षेत्र में पीछा ना रहे, खेलों के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ता जाए। इसलिए खेलो इंडिया गेम्स के लिए आदरणीय प्रहलाद जी, हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि 2022 का खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश की धरती पर हो और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश इनका आयोजन ठीक ढंग से करेगा। और एक कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही तो एक कबड्डी अकादमी का गठन भी मध्य प्रदेश की धरती पर किया जाएगा। यह हमारा प्राचीन खेल है। बिजली की दर बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। ये बात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कही। उन्होंने आगे कहा कि यदि खर्चे बढ़ते हैं तो बिजली की दर में भी वृद्धि होगी। हालांकि सरकार सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेगी। इंदौर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश में दिल्ली से भी सस्ती बिजली दी जा रही है। हालांकि टैक्स पेयर्स को इससे बाहर रखा गया है। बिजली कंपनी के प्राइवेटाइजेशन को लेकर तोमर ने कहा कि जो जनता फैसला लेगी उसे ही माना जाएगा। तो जब खर्चा कम होगा तो बिजली सस्ती होगी, खर्चा बढ़ेगा तो बिजली महंगी होगी। तो निश्चित रूप से सरकार पे तो कोई खजाना नहीं है। सरकार के पास जो टैक्स के रूप में पैसा आता है उस पैसे को लेके हम तमाम योजनाओं पे खर्च करते हैं। तो वो बिजली अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो महंगी होगी, खर्चे कम होंगे तो सस्ती होगी। ये तो स्पष्ट है। कांग्रेस में फूट किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अंदरूनी मसलों को सुलझाने के बजाय अब पार्टी पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगा रही है। जावरा में भरी मीटिंग में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों के साथ बुरा बर्ताव किया और सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पत्रकारों पर पार्टी की पर्सनल बातों को लीक करने के आरोप लगाए गए। हेलो, मेरा ये कहना है, ये जो आप लोगों से अनुरोध है, पालन नहीं कर रहे हो। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे को मेल बताओ, जो गलत करेगा वो सीधे करेगा। हमें हुकूम भाई बोला जिससे अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आए और अपने मेरा ये कहना है, ये जो आप लोगों से अनुरोध है, मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी बात हो, ये आज जो मीडिया में जो संदेश दे रहे हो, ये बिल्कुल कांग्रेस की अनुशंसा का पालन नहीं कर रहे हो। तो आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही थी। पार्टी पर्यवेक्षक कलावती भूरिया भी इसमें शामिल हुई थी और ये पूरा वाकया उन्हीं के सामने हुआ। खबर जतारा से, जहां न्यायालय परिसर में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद में कोर्ट के बाहर जमकर मारपीट भी हो गई।
कोर्ट में तलाक का आवेदन देने के लिए दोनों पक्ष आए थे और दहेज की मांग को लेकर ये विवाद चल रहा था और विवाद में कोर्ट के बाहर जमकर पिटाई हो गई, मारपीट हो गई और न्यायालय परिसर में दोनों पक्षों में ये विवाद हो गया। हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कोर्ट में तलाक का आवेदन देने गए थे दोनों पक्ष, तभी ये विवाद हुआ। दहेज की मांग को लेकर विवाद चल रहा था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यायालय परिसर में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। महाराष्ट्र में बाबाओं के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद अब मध्य प्रदेश में बाबाओं के साथ मारपीट हुई। खबर पन्ना से है, जहां मामूली बात को लेकर कुछ लोगों का बाबा से विवाद हो गया, जिसके बाद बाबा और उनके साथियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ होगा कहाँ होगा? इधर मध्य प्रदेश के शहडोल में रफ्तार ने एक स्वास्थ्य कर्मी की जान ले ली। मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र में पंचवटी तिराहे का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार को रौंदता हुआ निकल गया, जहां बाइक सवार स्वास्थ्यकर्मी लालमणि की मौके पर ही मौत हो गई। स्वास्थ्यकर्मी लालमणि बुढ़ार अस्पताल जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। वहीं हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना बुढ़ार में आज प्रातः सुबह एक घटना घटी है। लालमणि साकेत जी थे, वो अपनी बाइक से जा रहे थे और पीछे से किसी ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई है। और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और लालमणि साकेत जी की कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है और जो ट्रक है उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है और वो थाने पर जब्त कर लिया है। वहीं खबर उज्जैन से, जहां नेवी जवान भास्कर पांडे का निधन हो गया। आपको बता दें, भास्कर पांडे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। विशाखापट्टनम में भास्कर पांडे तैनात थे और आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि वीर सपूत श्री भास्कर पांडे जी का परिवार अब हमारा और संपूर्ण मध्य प्रदेश का परिवार है। दुख की इस घड़ी में हम सब साथ खड़े हैं। ईश्वर प्रदेश के हमारे रत्न को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये वज्रपात सहने का शक्ति दे, यही करबद्ध प्रार्थना है। ओम शांति। तो नेवी जवान भास्कर पांडे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। विशाखापट्टनम में वो तैनात थे और आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजधानी भोपाल में प्यारे मियां यौन शोषण मामले में एक पीड़ित नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद से ये केस से जुड़ी बच्चियों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। बच्चियों के परिजन में डर का माहौल है। इस बीच परिजन अपनी बच्चियों से मिलने शासकीय बालिका गृह पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चियों की सुरक्षा की मांग की। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्यारे मियां मामले में एक बच्ची की संदिग्ध मौत हो चुकी है और मौत के बाद जो अन्य 4 बच्ची हैं उनके परिजनों में काफ़ी डर का माहौल है कि उनकी बच्चियों को कुछ ना हो। यही कारण है कि वो कमला नगर स्थित इस बाल गृह में पहुंची हैं और उनकी परवाह करते हुए वहां के यहाँ पर जो संचालक हैं उनसे चर्चा भी की है और बच्चियों का हालचाल भी जाना है। और ऐसे में बंसल न्यूज़ भी उनसे बात करेगा कि एक बच्ची की जब मौत हो चुकी है तो उनके अंदर किस तरीके का डर है, उनको किन चीज़ों का डर है। यही कारण है कि वो यहाँ पहुँचे। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप यहाँ मिलने आए हैं, क्या कारण था जो आप यहाँ मिलने आए? इसलिए कि हम वो जब से बच्ची वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, जब से हम लोगों को डर लग रहा है बहुत भी। हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, इसलिए हम बच्चों को यहाँ पे देखने आ रहे हैं। दोनों टाइम चाहते हैं कि हम तो हमारी नज़र से बच्चों को देखें, वहाँ पे जाके हमारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं, रो रहे हैं कि हम लोगों को घर लेकर चलो। और क्या बताएं, एक बच्ची उनकी दोस्त थी जो ख़त्म हो गई है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है उन लोग।
और हम तो यही चाहते हैं सर, जो बच्ची के साथ हुआ हम अपने बच्चों के साथ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हमारे बच्चे हमारे सुपुर्द कर दिए जाए, हम अपने बच्चों की हिफाजत खुद कर सकते हैं। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप अंदर गई थी, बच्चियों से मिली हैं, उनकी हालत कैसी है? उन्होंने कुछ बताया कि जो एक बच्ची की जो मौत हुई है, बताया जा रहा है उसने नींद की गोलियां खाई थी, क्या कुछ उन्होंने आपको इस बारे में बताया? उन लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि उसने क्या खाया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उसको हॉस्पिटल कब ले गए हैं इन लोगों ने। जब दूसरे दिन हमको पता चला बच्ची एक हॉस्पिटल में है, उसके बाद हम दूसरे दिन यहाँ बच्चों से मिलने आए तो बच्चों ने बताया कि हमें नहीं मालूम कि हॉस्पिटल कैसे पहुँची। आप भी हैं एक बच्ची की माँ, आपने अभी बात करी, तो आपको डर क्या सता रहा है? क्या लग रहा है कि जो बच्ची एक बच्ची के साथ हुआ वैसा आप लोगों के बच्चे? यही है कि मतलब है ना, जो इस बच्चे के साथ हुआ है वो हमारी बच्चियों के साथ ना हो, ये डर है आपको? यही डर है, इसीलिए हम है ना ये समझिए अभी मिलने के लिए आ रहे हैं रोज। तो आपने सुना, परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनको यहाँ की सुरक्षा पे भरोसा नहीं है। उनका ये कहना है कि परिजनों की बच्चियों को उनके सुपुर्द कर दिया जाए, वो बयान दर्ज कराने होंगे, वो खुद कोर्ट लेकर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा, जब एक बच्ची की मौत हो चुकी है और अन्य परिजनों में डर का माहौल है, तो सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाती है जिससे उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अब मवेशी ट्रेन से कटे तो इसके लिए पशु मालिक जिम्मेदार होंगे। पैसेंजर और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने मवेशी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। अभी तक लोगों पर मवेशियों के ट्रेन से कट जाने पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती थी। मवेशियों की मौत होने से मालिकों को नुकसान होता है, इसलिए मानवीय अधिकार पर उन्हें छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मवेशियों ने रोका ट्रेन का रास्ता तो मालिक को होगी जेल। रेल अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। रेलवे ट्रैक पर इंसानों के घूमने पर सजा का प्रावधान तो था ही, लेकिन अब जानवर भी ट्रैक पर घूमते मिले तो इसकी सजा मवेशी के मालिक को भुगतना पड़ेगी। दरअसल रेलवे ट्रैक पर घूम रहे इन मवेशियों ने रेलवे प्रशासन की चिंता बढ़ा रखी है। इटारसी से कटनी ट्रैक पर आए दिन ट्रेनों की चपेट में आ रहे मवेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं से न सिर्फ मवेशी मर रहे हैं, बल्कि रेलवे स्टाफ और पैसेंजर की सुरक्षा भी खतरे में है। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। अब अगर रेलवे ट्रैक पर पालतू जानवर नजर आते हैं तो रेल प्रशासन मवेशी मालिक के खिलाफ जुर्माना करने के साथ जेल भेजने की कार्रवाई भी कर सकती है और मवेशी का मालिक नहीं होने पर गांव के सरपंच पर मामला दर्ज किया जाएगा। तो रेलवे भी अपनी तरफ से जितना हो सके बैरिकेडिंग कर रहे हैं उस सेक्शन को, कभी स्लीपर लगा के बैरिकेडिंग कर रहे हैं, रेल लगा के बैरिकेडिंग कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि गांव में जाके जो गांव का प्रधान है उसको भी ये बात बताया गया कि अगर कोई ओनर गाय का ओनर नहीं मालूम होता है तो उनके जो गाय का जो प्रधान है उनके अगेंस्ट में एफआईआर हो जाएगी। मालिकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मवेशी के ट्रैक पर आने की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए रेल प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा। रेल प्रशासन रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई करेगा, जिसके तहत मालिक पर 1000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। वहीं आरपीएफ की मदद से रेल प्रशासन मुख्य स्टेशनों के बाहर इलाकों में ग्रामीणों के लिए जनजागरण अभियान भी चला रहा है। ट्रैक के ऊपर कोई गाय आ गया तो एक तो कट जाता है, दूसरा क्षति पहुंचने का भी बहुत डर रहता है, डिरेलमेंट एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो हमने ये जैसे हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो बहुत मेहनत किया है। सारे ग्राम पंचायत लीडर को सामने रखते हुए बहुत मेहनत किया गया कि भाई इस तरह का आप खुले छोड़ मत दीजिए एनिमल्स को। एनिमल्स तो कट जाता है, उससे ट्रेन का सेफ्टी में भी बहुत असर होता है। बीते 6 महीने के दौरान जबलपुर से इटारसी और जबलपुर से कटनी ट्रैक पर मवेशियों के ट्रेन से टकराने के कई मामले सामने आने के बाद रेल प्रशासन पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों ने इसको लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने की कोशिश न की हो। रेलवे के अधिकारी लगातार मवेशियों को पटरियों से दूर रखने के लिए कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अब इन घटनाओं को रोकने के लिए कानून का सहारा लिया जाएगा।
जिसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह की घटनाओं में कितनी कमी आती है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। खंडवा के हनुवंतिया टापू पर अभी वीरनी छाई हुई है। कल हुई पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद से पर्यटकों ने हनुमंतिया से दूरी बना ली है। पर्यटन विकास निगम के कॉटेज में जिन पर्यटकों की बुकिंग थी, बस वही नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी पैराग्लाइडिंग मशीन हवा में बंद हो गई थी, लेकिन पैराशूट की मदद से पर्यटकों को नीचे उतार लिया जाता था। वहीं इस बार पैराशूट की रस्सी टूट जाने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। पर जो बताया जा रहा है कि ऊपर से पैराग्लाइडिंग का जो था उसमें या तो कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा, उसकी वजह से वो अचानक ज़मीन पे गिर गए। और बाकी क्या इशू रहा, क्या हुआ, वो अब हमको भी पता नहीं है। अभी दुर्घटना की गलती उसका खुद का तो बहुत अनुभव था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सभी पूरा अपने इंडिया लेवल पर सभी बहुत सारे स्टेट में उसने अपना पायलट का काम किया और हर जगह नाम कमाया। ऐसा व्यक्ति ना तो हमको मिल पाएगा ना कभी मिलेगा। तो खबर कर्नाटक से मिल रही है, जहां कर्नाटक के शिमोगा में एक बड़ा हादसा हुआ है। डायनामाइट विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है, जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तो कर्नाटक में एक बड़ा हादसा हुआ है। कर्नाटक के शिमोगा में धमाका हुआ। डायनामाइट विस्फोट के चलते 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तो डायनामाइट विस्फोट हुआ है कर्नाटक के शिमोगा में, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। निवाड़ी के ओरछा में हेलीकॉप्टर जॉयराइड की शुरुआत की गई। इस जॉयराइड का आयोजन बुंदेलखंड फ्लाइंग क्लब झांसी करा रहा है, जिसका उद्घाटन कलेक्टर आशीष भार्गव ने किया। उद्घाटन के तुरंत बाद ही जॉयराइड के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई और लोगों ने टिकट कटवाकर ओरछा के स्मारकों का हेलीकॉप्टर से भ्रमण किया। वहीं एक जोड़े ने जॉयराइड में अपनी प्री वेडिंग शूट भी करवाई। यहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा क्रेज नहीं है लोगों में। जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर हवाई माध्यम से इनका आनंद नहीं ले पाते हैं। लोग बहुत ही कम प्राइस में 2500 में 3500 रुपए में इस राइड का आनंद ले सकते हैं। अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें लोग किसी की शादी है, किसी की सालगिरह है, किसी का फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है, और भी जो फंक्शन है उन सब का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ पर आ सकते हैं। प्राइवेट बुकिंग अपनी करा सकते हैं। किसी को किसी चीज़ के लिए अगर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है वो अपनी पूरी कर सकते हैं। बहुत ही कम रीजनल रेट्स में हम ये चीज़ यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। जो लोग हैं वो हवाई जहाज का टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए एक अलग ही, या तो प्राइवेट से घूम सकते हैं, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। उन चीज़ों को हमने ज़मीन पर उतारा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।